साथ दिव्या, बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ आ गया है। लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले में जेल हो गया है, जिसमें सुशील कुमार मोदी ने एक ट्वीट किया है। ट्वीट में उन्होंने कहा है, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हुए। इस पर लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने भी पलटवार किया है। उन्होंने भाजपा पे निशाना साधते हुए नीतीश कुमार को भी आड़े हाथ लिया है। देखिए इस मामले को पूरी रिपोर्ट में। लालू यादव की सुपुत्री रोहिणी आचार्य ने एक के बाद एक ट्वीट कर मोदी सरकार और नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है, ये देश की न्यायपालिका की हार है। तारीपार, गोधरा और सृजन चोर, असमत चोर का जो दबाव है। उसके बाद उन्होंने एक और ट्वीट किया है और उसमें उन्होंने लिखा है, बलात्कारियों और हत्यारों का आदरपूर्वक जेल की सलाखों से आजाद किया जाता है। गरीब, वंचित, शोषित समाज की आवाज को कैद करने का जो षड्यंत्र रचा जाता है। फिर उन्होंने कहा है, पूंजीपतियों की गुलामी करना ही राष्ट्रभक्ति हो गया है। गरीबों के हक और अधिकार की बातें करना जो अपराध है। फिर उन्होंने एक ट्वीट कर मोदी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा है, गोधरा कांड की रचयिता की ये साजिश है, जननेता को सजा दिलाने की जो कोशिश है। वैसे तो रोहिणी आचार्य राजनीतिक गलियारों से दूर ही रहती हैं, लेकिन जब परिवार पर आंच आता है तो वो ट्विटर का सहारा लेकर जमकर विरोधियों पर निशाना साधती है। उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए मोदी सरकार, नीतीश सरकार और कहीं न कहीं देखा जाए तो रांची हाई कोर्ट पर भी सवाल उठाए हैं। एक कहावत, जैसी करनी वैसी भरनी, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। देखिए, लालू यादव ने सत्ता में रहते हुए जिस तरह से गरीबों को लूटने का काम किया, उसी का परिणाम है कि 5वां मामला जिसमें उनको सजा हुई है। और ये जो डोरंडा ट्रेजरीज के घोटाले का मामला है, 136 करोड़ रुपए का ये मामला है। ये 136 करोड़ उस जमाने का है। आज से अगर उसको जोड़े तो आज उसकी कीमत करीब 765 करोड़ रुपये होगी। और ये जो कहते हैं कि राजनीतिक विद्वेष से मुझे फंसा दिया गया, तो लालू जी, ये 5वां मामला जिसमें कोर्ट ने आपको दोषी करार दिया है। और आप तो स्वयं रेल मंत्री थे जब ये मामला चल रहा था। और चार्जशीट फाइल किसके राज में हुआ? जब देवगौड़ा देश के प्रधानमंत्री थे, उस समय आपके ऊपर इस मामले में चार्जशीट फाइल हुआ। किदवई साहब बिहार के राज्यपाल थे जब उन्होंने आदेश दिया FIR दर्ज करने का। और अगर इनका वश चलता तो मामले को इन्होंने रफा दफा कर दिया होता। ये तो पटना हाईकोर्ट ने CBI जांच का आदेश दिया, और अगर हम लोग PIL दाखिल नहीं किए होते तो मामला रफा दफा हो गया होता। इन लोगों ने तो एक जांच कमेटी बनाकर पूरे मामले को रफा दफा करने का पूरा प्रयास किया। लेकिन पटना हाईकोर्ट ने जब CBI जांच का आदेश दिया तो लालू जी इसके खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट चले गए। और सुप्रीम कोर्ट ने न केवल CBI जांच को बहाल रखा, बल्कि कहा कि पटना हाईकोर्ट इसके मॉनिटरिंग करेगा। अगर डॉक्टर AK विश्वास जैसे CBI के पदाधिकारी नहीं होते, राकेश अस्थाना नहीं होते, जब भी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए AB न्यूज। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए।